राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 21 जून में होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ बताऊंगी। ये जब ग्रहण लगेगा तो उस समय पे आपको दिखाई इस तरह से देगा जैसे कंगन होता है, वलयाकार होगा, वो कंगन की तरह दिखाई देगा आपको इस तरह से। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि वो तो सबको ही मालूम है ग्रहण किस तरह से, साइंटिफिकली सबने ही पढ़ा हुआ है कब होता है कब नहीं। तो अननेसेसरीली मैं ये चीज़ के अंदर आपको बताने की बजाय मैं इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी जिसके कारण आपको समझ में आए कि जो ग्रहण है वो कैसे अफेक्ट करता है हमें। तो हर बार कुछ ना कुछ ग्रहण आते रहते हैं, हर साल आते हैं, 4 तो आ ही जाते हैं। कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा अर्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तरह तरह की चीज़ें, घटनाएं। आपको ऐसा लगता हो कि ग्रहण जो है वो हम पर असर नहीं डालता, बहुत असर डालता है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, ठीक है। अगर हमारा सूर्य ही गड़बड़ हो जाएगा, वो ही ग्रहण में फंस जाएगा, ठीक है, तो कैसे हमें अच्छा फल दे पाएगा? वो कहीं ना कहीं हमें परेशान ज़रूर करेगा। अगर हम सूर्य के बारे में बात करें कि सूर्य हमारे सरकारी नौकरी, आत्मा का कारक, आत्मविश्वास का कारक और हमारे मान प्रतिष्ठा का कारक भी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं सूर्य से आधारित हैं। अब जब सूर्य जो है ग्रहण में आया तो ग्रहण लगता कब है? ग्रहण लगता है अमावस्या पे। जब सूर्य ग्रहण लगेगा वो हमेशा अमावस पे लगेगा। अब पहले सबसे पहले चंद्रमा साथ ही आके बैठ जाता है। आप अपनी हॉरोस्कोप उठाना, उसको देखना। सब लोगों के पास आजकल हॉरोस्कोप होती है, नहीं है तो आप देख सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के किसी न किसी ऐप के थ्रू। तो आप उसके अंदर भी देखोगे अगर सूर्य चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में एक साथ हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का जन्म अमावस्या का है, ठीक है। जब दोनों एक साथ बैठते हैं और अगर ऑपोजिट बैठ जाएं, यानी कि इधर सूर्य इधर चंद्रमा, वो ऑपोजिट बैठ जाएंगे तो पूर्णमासी का जन्म होता है। अब पूर्णमासी पे लगता है चंद्र ग्रहण हमेशा। उसके बाद जब पूर्णमासी होगी तभी तो चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है। जब कोई पहले से ही खराब है उसके ऊपर क्या ग्रहण लगे? ग्रहण हमेशा या नज़र दोष या कुछ भी उसी के ऊपर आता है जो पूरी अच्छी तरह से खिल के दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ गए। जब ये दोनों एक साथ बैठे, अब इसके बाद राहु ने आके अपनी सीट इनके साथ ले ली। अब ये जो ग्रहण है ये मिथुन राशि में आएगा, मिथुन राशि के ऊपर बहुत प्रभाव आएगा। उसके बाद ये मृगशिरा नक्षत्र के अंदर है और जब ये एंड होगा तब आद्रा में होगा। तो अगर आपके इन नक्षत्रों के साथ जन्म पत्री में कोई भी आपके जो आपका नेटल चार्ट है उसके अंदर कहीं पे भी कहीं अफेक्टेड है तो आपके ऊपर ये प्रभाव 101% आएगा, ठीक है। अगर ये प्रभाव आपके ऊपर आया और आपको ऐसे लगता है कि आपको प्रॉब्लम तो आएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि सूर्य ग्रहण आए, मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हरकत धरती पे हम लोगों के अंदर, सबके अंदर पाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप इससे अछूते रह जाएंगे। जब दिसंबर में 26 दिसंबर के टाइम जब ग्रहण आया था, सूर्य ग्रहण आया था लास्ट, जब 2019 के अंदर आया था, तो कुछ मुझे याद है उस टाइम पे कुछ वीडियोस वगैरह वायरल हुई थी। तो कुछ लोग इस तरह से थे जो उन्होंने बिल्कुल उसके एंटी खड़े होकर बाहर, ग्रहण के समय के अंदर ही बाहर खड़े होकर कुछ खाना बनाया था और उस खाने को खाया था, ठीक है। उसको खाने के कारण आज क्या हुआ वो आप देख लो, ठीक है। किस तरह से हम लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, कैसे वही पोर्शन जो है हमारा अफेक्टेड हो रहा है, दैट इज़ यहाँ का पोर्शन ही, ठीक है। तो हम अगर इस चीज़ को इस तरह से भी लेके समझ के चलें तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। अब मृगशिरा नक्षत्र का भी सिर है, गर्दन है पूरी हिरन की, ठीक है। तो उसके अंदर भी यही पोर्शन ज़्यादा जो है अफेक्टेड होगा, गला कुछ इस तरह से, तो यही पोर्शन जो है अफेक्टेड होगा, यानी कि हेड, इतना पोर्शन, तो वो उनके ऊपर अफेक्ट ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब आपका इसी के साथ कोई कनेक्शन हो तो आप पे प्रॉब्लम आएगी। अब आप कैसे जान सकते हैं कि आप लोगों को कहीं ग्रहण, राहु कहीं भी आपके सूर्य को अफेक्ट कर रहा हो, साथ बैठा हो,
दूर हो, किसी भी साइड में हो, वो आपको अगर बिल्कुल ऑपोजिट बैठ गया तो भी सूर्य को दृष्टि दे रहा है, साथ आके बैठ गया तो भी दृष्टि दे रहा है। अगर आपका राहु जो है लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, तो भी जिस घर में भी सूर्य बैठ जाएंगे वो उस हाउस को, ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा। यानी कि राहु अगर लग्न में है, ठीक है, और सूर्य जो है वो तृतीय भाव में बैठ गए हैं जाकर, तो वो क्या करेगा, आपके थर्ड हाउस के ऊपर अफेक्ट डाल देगा। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि उसने डिक्लेयर कर दिया है कि आई एम द किंग। जब वो सूर्य के घर में बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं मैं राजा हूँ। तो जब सबसे पहला किसके ऊपर अटैक करेंगे, राजा के ऊपर, तो सूर्य के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ का प्रभाव जो है जब ग्रहण काल आता है तो कम हो जाता है। जब ग्रहण के दौरान उस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर, सूर्य के ऊपर उस जगह असर आता है। ग्रहण के बाद धीरे धीरे जैसे ग्रहण का इफेक्ट ख़त्म होगा तो वैसे वैसे ये चीज़ कम हो जाएगी। ग्रहण का इफेक्ट पहले से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको ये लगता हो कि पहले से स्टार्ट नहीं होता, ग्रहण लगेगा उसी दिन हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर ये चीज़ बता दी थी कि आप महामृत्युंजय का जाप करना आरंभ कर देना। ठीक है, उसके बाद 22 तारीख को गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे, माता रानी के काम भी साथ ही हो जाएंगे। मैं इस बार आपको ये बताऊंगी ज़रूर कि आप लोग भी ज़रूर, जो भी नॉर्मल लोग हैं सभी, वो आप पूजा ज़रूर करें, आप प्रार्थना करें, माता की भी आराधना करें, जिसके साथ आपको लाभ होगा। अब मेन नॉर्मली क्या है कि मैं इस ग्रहण के लिए आपको मेन इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। ठीक है, कि आपने मेन करना क्या है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ें बताऊंगी कि आपको पर राशि के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या क्या दिक्कत आप फेस करेंगे। तो मेन जो है इस समय में धनु और उनके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, धनु के ऊपर और उसके बाद मिथुन के ऊपर, इन दोनों के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट आएगा। मिथुन राशि वाले अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि उनके ये ग्रहण जो है उनके लग्न पे पड़ रहा है, उनकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा, वो अफेक्ट उनके ऊपर रहेगा। यानी कि मेन तो हेल्थ, उसके बाद आपकी गृहस्थी के अंदर भी समस्या आएगी। ठीक है, अब मृगशिरा नक्षत्र की मैंने बात की है, तो मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आ रहा है, तो हम नारियल जो है उसको यूज़ करेंगे इस ग्रहण के अंदर अपनी हेल्प के लिए या रेमेडी के तौर पे। ठीक है, हम नारियल को यूज़ करेंगे और नारियल जो है हम वो मंदिर में दे देंगे। आपने ये करना है, वो जो बजने वाला नारियल होता है ना, जिसको नरेल भी बोला जाता है, ठीक है, उसको ले करके आप नारियल वो वाला ले आए, और उसके बाद उस नारियल को जब ग्रहण का काल आ जाए, सेम बीच में एकदम सेंटर आए, क्योंकि वो 10:20 पे स्टार्ट हो जाएगा और 12:02 पे, ठीक है, 12:02 के ऊपर उसके अंदर जो है एकदम एक्सेस हो जाएगा, मिड आ जाता है, उसका मध्य जिसको कहते हैं वो आ जाता है। और जब उसका मोक्ष होता है, यानी कि जब छोड़ के जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो 1:49 पे है। 3 घंटे 28 मिनट और 36 सेकंड के लिए ये ग्रहण आपके पास होगा। अब ग्रहण के दौरान आप जब सूतक, इसका सूतक जो है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़, बीमार, उनके लिए 4.5 घंटे या 4 घंटे का सूतक इनफ है। अगर उतना भी पालन नहीं होता, कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पालन हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तुलसा उसमें डाल सकते हैं। तुलसी के अंदर मरकरी होती है। ठीक है, तो मरकरी जो है बच्चा हो गया ना, मरकरी को, छोटा बच्चा का, तो वो पार्डन्ड है उस चीज़ से, उसको बरी करा गया कि उस बच्चे को कोई, हमारा जो धर्म भी है वो भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं डालता। ठीक है, तो तुलसा जो है वो आप पहले से तोड़ के रख लेना और उसके बाद उसको सारी चीज़ों के अंदर, खाने वाली चीज़ों के अंदर आप डाल देना। नहीं तो आप कुशा ले लेना। अगर आप कुशा भी यूज़ कर लोगे तो कुशा भी सेम अफेक्ट देगी। ठीक है, वो भी उस तरह का ही अफेक्ट देती है, उसको भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्रिज के अंदर, आप बाहर, सब जगह आप उसको आराम से रख दें। उसके साथ आपको कोई
परेशानी नहीं होगी, जिनका सेवन आपने बाद में करना है, क्योंकि दूध है, लिक्विड है, पानी है, आप अपनी पानी की टैंकी के अंदर भी जो छत पे लगी होती है उसके अंदर भी आप एक तुलसी का पत्ता डाल दें, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब जो लोग सूतक का पालन कर सकते हैं वो लोग कर लें। अब मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बता देती हूँ कि उनको क्या करना है। वो लोग गाय का गोबर जो है वो अपने स्टमक पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो चंदन, वाइट चंदन जो मलयादी चंदन होता है वो भी घिसकर अपने स्टमक पे लगा सकते हैं, जो दोनों में से आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप उनको कर लो, क्योंकि कई लोग जो है वो नहीं लगाना चाहेंगे गाय का गोबर या कुछ, तो आप इतना ज़रूर कर लेना। उसके बाद आपने कटिंग चॉपिंग जो है वो नहीं करनी होती। इसके इफ़ेक्ट्स जो हमारा धर्म मानता है उसको मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, आपने कोई काम नहीं, हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो। ये जो ग्रहण का काल होता है मेन इस टाइम के ऊपर होता क्या है, एनर्जीज जो आ रही होती हैं उसके अंदर आप अगर कुछ ना कुछ मंत्र सिद्धि करो, अध्यात्म की तरफ ध्यान दो या आध्यात्मिक कोई ना कोई काम करो तो आपको उसका लाभ होगा। ठीक है, और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं उस समय पे कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होना चाहिए और कोई इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कुछ कटिंग चॉपिंग कुछ नहीं करनी है। आप लूज़ कपड़े पहनिए और भगवान का नाम लें। ठीक है, आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए वो भी बहुत हो जाएगा। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय आपने करना क्या है, आपने चावल थोड़े से रख लेने हैं, उसमें आपने हल्दी डालनी है। ठीक है, उनको डालकर आप मिक्स कर लें। उसके बाद उसके अंदर आप केसर डाल दें और उसके साथ उसके अंदर डाल दो आप चंदन, थोड़ा सा चंदन डाल के उसके बाद उसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अपने दहलीज पे, दरवाजे पे आस पास दोनों की साइड, जैसे मेन डोर है, मेन डोर ऐसे है, मेन डोर के इस साइड, मेन डोर के इस साइड, दोनों साइड पे आपने गणेश बना देना है। ठीक है, और बिल्कुल ऊपर की साइड जो एक चौखट का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ आप ओम बना दें। ठीक है, आप इतना कर लें, आपके लिए आपके घर को भी नज़र नहीं लगेगी और कोई भी बुरी चीज़ नहीं आएगी। बच्चों को भी समझाओ, सबको समझाओ कि आप बैठें और पूजा पाठ करें। मैं बताऊंगी आपको कि आपको किस किस को क्या क्या, किसके पूजा करनी है, किसके मंत्र आप जाप करें, वो मैं सब आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने माइंड में रख के चलना। और अब हम एक नारियल का उपाय भी, नारियल पहले से ले आना, क्योंकि फिर आपको रहेगा कि आपने बाद में बताया, हम ला नहीं सके या कुछ। बाकी सारी चीज़ें जो हैं पूजा पाठ करने वाली हैं और कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, आप जो भी चाहें, दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, आप जो भी चाहें वो आप दान पुण्य अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अपने एस्ट्रोलॉजर को पूछ लो और उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे कि आपने क्या दान करना है और क्या नहीं दान करना। एक्चुअली इसके पीछे कथा भी ये है कि अगर जिस तरह मैंने आपको आगे भी एक बारी स्टोरी में बताया था कि स्वर भानु के ने जब अमृत का पान कर लिया था तो उनकी गर्दन काट दी गई थी, लेकिन विष्णु जी को शिकायत लगाने वाले सूर्य और चंद्रमा ही थे। ठीक है, तो इस वजह से जब वो दोनों एक साथ बैठते हैं तो वो एक साथ ग्रसता है उसको। ये मतलब हम लोग मानते हैं, ये मान्यता है जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, जो ज्योतिष बताती है। ठीक है, वो इस तरह से करके हमें बताया जाता है कि ये ऐसे हुआ था। उस टाइम के ऊपर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी, जो लास्ट ईयर की बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पक्षियों को भी अगर आप दाना डालते हैं तो पक्षी भी दाना नहीं खाते। लेकिन इस बार का विशेष जो उपाय है वो पक्षियों के लिए आप पहले से ही भिगो कर रख देना मूंग की दाल। ठीक है, उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल देना। मिथुन राशि वाले तो ज़रूर पर ज़रूर करें, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नारियल निकाल कर अपने सिर से ग्रहण के टाइम, जब ग्रहण एकदम पीक पे होता है, मिड में होता है, जो मैंने टाइम आपको बताया 12:02 का, उस टाइम पे आप अपने सर से उसको उसार कर और एक साइड पे रख देना। ठीक है, और उसके बाद आप मंदिर में दे आना, छोड़ देना कहीं पर भी। ठीक है, अब जल प्रवाह नहीं करना। आप जल प्रवाह करने जाओगे या कुछ भी दिक्कत होगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप एक काम और भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद आप नारियल घर पे भी ला के रख सकते हैं अपने लिए। उसके बाद उस नारियल को छील लें, जब आपने ऊपर से उसारना नहीं है, वो आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान को
भेंट कर दें। अब हम भगवान जी की भी बात कर लेते हैं। मंदिर में अगर जो आपने मंत्र वगैरह मैं जो आपको बताऊंगी, आपको पूजा बताऊंगी, आपने जो जो करना है वो आपको बताऊंगी, तो आपने क्या करना है, आपने मंदिर को, मूर्तियों को टच नहीं करना, ठीक है। उसको आपने मंदिर का जो दरवाज़ा होता है उसको आप बंद करके रख देना ग्रहण टाइम पे। वहाँ मूर्तियों को जाकर टच कर करके पूजा मत करना, क्योंकि मंदिर भी सारे ग्रहण के टाइम में बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पहले आप नहाए हैं, स्नान किया आपने, उसके बाद आपने पूजा पाठ किया। गर्मी है, कोई सर्दी नहीं है जो आप 2 बारी नहा नहीं पाओगे या प्रॉब्लम होगी। जैसे ही ग्रहण ख़त्म हो जाए उसके अंदर पानी के अंदर इतने से काले तिल डाल लेना, गंगा जल डाल लेना, और उसके बाद आप स्नान कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप नहाने के बाद नेगेटिविटी उतर जाएगी। उसके बाद साफ़ कपड़े पहन के, जो ग्रहण के दौरान आपने कपड़े पहने हैं वो वाले कपड़े भी आपने उतार कर एक साइड पे रख देना, वॉशिंग के लिए रख देने हैं, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लेना। ये काम करने के बाद इस बार गेहूं दान करना है, इस बार आटा भी दान कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो ज़रूरतमंद है हम उनको देंगे, जिन्हें सच में आवश्यकता है आप उनको देना, ठीक है। उनको आप ये चीज़ें दोगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको मेरा ख्याल से काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अगर कुछ भी मेरा मिस हो गया होगा, एक ये चीज़ और भी है कि संडे वाले दिन आ रहा है, तो संडे को मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाना, उस टाइम नहाना, नहाने के बाद आपने सूर्य की आराधना करनी है, गायत्री मंत्र और जो भी सूर्य के लिए आप बोल सकते हैं। एक मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है, हनुमान अष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो, ठीक है। ये वाला आपने जो है ज़रूर पर ज़रूर सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर आपने ज़रूर बोलना है सबने, ठीक है। कि जो सूर्य देव आपको जो अंधेरा ग्रसेगा वो जल्दी ही आपकी जो पीड़ा होगी वो दूर हो जाए, ये हम लोग सब मिलके प्रार्थना करते हैं। अगर पॉजिटिव रहो, नेगेटिव कभी मत हो, ठीक है। कुछ ना कुछ अगर युद्ध सीमाओं पे छिड़ेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, क्योंकि जो भी जगहें हैं, मैं आपको जगहों के बारे में भी सारा बताऊंगी। जो भी जगहें हैं जहाँ पर ग्रहण का अफेक्ट आएगा, वो प्लेसेस हैं जो, तो वो उनके ऊपर जहाँ पर भी असर आ रहा है, उन हर जगह के साउथ ईस्ट पोर्शन के अंदर 101% कुछ ना कुछ दिक्कत सामने आएगी ही आएगी, ठीक है। वहाँ के जो एरियाज़ भी आते हैं जहाँ ग्रहण लगता है, लगेगा इस बार जहाँ वहाँ उधर साउथ ईस्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और कहीं कहीं नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर भी आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप नोटिस करके देखोगे तो आप, अब नेचुरल कैलेमिटीज़ 101% आएंगी। कोरोना आया लास्ट, उसके बाद ठीक है कुछ ना कुछ आता ही है। तो इस बार अगर आपका विश्वास अटल है, आपकी पूजा, आप अपने आप को कहो मुझे कुछ नहीं होगा, अगर आप रोज़ एक ही बात करोगे, ओहो इसको ना कोरोना हो जाए, इसको ना हो जाए, इसको ना हो जाए, तो वो आपके पास आएगा ही। आप ये कहोगे ओहो मेरे साथ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो आपके पास वो चला आएगा, क्योंकि नेचर वो नहीं सुनती, नेचर सुन लेती है। आपने मांगा है वो चीज़, ठीक है। और मैंने ये चीज़ खुद भी बहुत बार ऑब्जर्व करी है, ट्राई करके देखी है, कि आप जब ये बोलोगे ना ये मेरे साथ नहीं हो, नहीं 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 हो, तो वो नहीं सुनाई नहीं देता, उसके बाद वो हो वाली बात हो जाती है। नहीं सुनाई देता नेचर को, उनको लगता है आप उस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हो, और वो चीज़ आपके पास चली आती है, चाहे कैसे भी आए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक बार भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि कुछ नेगेटिव होगा। मैं ये आपको एक पॉजिटिव वाइब आपकी तरफ भेज रही हूँ, आपने इस पॉजिटिव वाइब को आगे लोगों तक बढ़ाना है कि आपने बिल्कुल नहीं डरना, कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, थोड़ा बहुत नुकसान हमें होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। घबराने से कुछ नहीं होता, और उसके बाद देखी जाएगी, प्रभु ने अगर ऐसे ही लिखी है तो ऐसे ही जाना है। इसलिए अपने मन के अंदर कोई भी शंका नहीं, मौत से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से वो सबको आनी है, मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, उससे क्या डरना है, ठीक है। उससे कोई डर नहीं है। आप अपना विश्वास अटल रखो कि हाँ नहीं, मैं ये पूजा, ये प्रार्थना, ये मेरे हाथ जोड़ने इतने पावरफुल हैं कि मैंने जैसे ही हाथ जोड़ने हैं, जैसे ही आप भगवान को बोलना है, वो मेरी बात सुन लेंगे। दूसरी बात और, जिनके भी हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य और चंद्रमा
एक साथ बैठे होते हैं, उनका अमावस का जन्म होता है, उनकी कभी बद्दुआ मत लेना, ठीक है। अगर उन्होंने आपको कर्स कर दिया, उनके वर्ड्स गलत नहीं जाते, पीड़ा में होते हैं ना, पीड़ा में होते हैं, तो उनके वर्ड्स कभी गलत नहीं जाते। तो कभी भी ऐसे इंसान का दिल नहीं दुखाना, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। अब इसी जानकारी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और जानकारियाँ लेके आप लोगों की राशि के हिसाब से मैं फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए राम राम।